अस्सलाम वालेकुम। तो ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज है संडे और यहाँ पे ये हैंड वॉश की बोतल मैंने थोड़ी देर पहले धो के रख दी थी। हैंड वॉश ख़त्म हो गया था तो उसके बाद इसमें मैंने यहाँ हैंड वॉश भर दिया है और ब्लॉग अपना शुरू कर दिया है। तो आज संडे है, बहुत सुबह का टाइम नहीं है क्योंकि संडे को सभी लोग इत्मीनान से उठते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोग टेंशन फ्री रहते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं तो काम थोड़े इत्मीनान में होते हैं। तो यही सुबह 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा होगा। तो यहाँ पे होने लगी है नाश्ते की तैयारी। तो आज नाश्ते में बन रही है कद्दू की सब्ज़ी, सूखी मिर्च, मेथी, प्याज, हींग और हरी मिर्चों के साथ मैंने इसको बघार दिया है और कद्दू काट के डाल दिया है और नमक डाल दिया है। इसको हम ढक के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। और छोटी सी खटाई का पीस भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो मेरे घर पे कद्दू ऐसे कोई नहीं खाता है, लेकिन मेरे बच्चों को कद्दू के साथ चावल के आटे की पूरी पसंद है। तो बस आज वही नाश्ता बन रहा है और ज़्यादातर संडे को हमारे घर पे ना इस तरह की सब्ज़ी पूरी बन जाती है। तो तेल जो रिफ़ाइंड है ना वो ख़त्म हो गया था। ये बाल्टी मैंने धो के रखी थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिफ़ाइंड भर दिया और थोड़ी देर पहले ही मैंने चावल का आटा गूंद के रख दिया था। तो चावल का आटा गर्म पानी से हम लोग गूंदते हैं और बहुत थोड़ा सा गूंदते हैं, जितना बनाना हो बस उतना। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरियाँ बना ली गरम गरम। और मेरे बच्चों के तो ये नाश्ता फेवरेट है। वैसे भी ज़्यादातर बच्चों को तली हुई चीज़ें बहुत पसंद है। कोशिश करते हैं कि कम से कम बनाई जाए पराठा पूरी, लेकिन क्या है ना, छुट्टी के दिन तो ये सब अच्छा लगता है और मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है कि इसमें भी तली हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे पकौड़ियाँ और पूरी पराठे। तो बस चलिए सबको नाश्ता दे देते हैं और हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए प्लेट लगा दी क्योंकि उन्हें नाश्ता करके फिर जाना रहता है। फिर होती है किचन की सफाई और आज मेरा मन किया थोड़ा किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस और स्लैब पे लिक्विड लगा के, विम लिक्विड लगा के साफ़ कर लिया और उसके बाद ना गैस को खूब अच्छे से साफ़ कर लिया। ज़्यादातर इसके नॉब निकाल के भी हम साफ़ करते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं निकाले क्योंकि इसको लगाना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो किचन मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया। उसके बाद ना ये जो ना बर्तन हो गए थे वो भी मैंने धो के रख दिए थे, लेकिन थोड़े से बर्तन फिर से हो गए थे तो वो भी मैंने धो के रख दिए। और जो ये गैस वाले स्टैंड है ना, इसको भी हम डेली के डेली इसी तरीके से धोते हैं। इस पर दूध उबल जाता है, कभी चावल वगैरह या दाल वगैरह बॉयल होती है तो वो गिर जाती है। तो इसको डेली के डेली हम इसी तरीके से धोते हैं, सुबह में भी और रात में भी। फिर उसके बाद ना थोड़ी सी सब्जियाँ थी, उनको भी मैंने एक साइड धो के रख दिया है। और सिंक में बहुत ढेर सारा गर्म पानी डाला है, मैंने नहीं दिखाया आपको। गर्म पानी डाला है तो सिंक भी मैंने अच्छे से खूब धो के इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। तो एक हफ़्ते में हम एक बार किचन को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं। को फ्राइडे के दिन नहीं हो पाता है क्योंकि घर की भी क्लीनिंग करनी रहती है। तो संडे के दिन भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है हम लोगों के पास, क्योंकि लेट थोड़ा सा उठो फिर उसके बाद बहुत से काम होते हैं। लेकिन आज मेरा थोड़ा सा काम करने का मन भी कर रहा था। और काम जितना घर में है वो ये डिपेंड करता है कि आपका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपका काम करने का मन कर रहा है तो काम कुछ भी नहीं है, और अगर आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है तो छोटा सा भी काम आप लोगों को बहुत बड़ा लगेगा। तो ये जो स्टैंड है ना, ये हमने साबुन लगा के खूब अच्छे से मैंने इसको भी धो लिया। ये वाइट कलर का है, बहुत जल्दी जल्दी ये गंदा होता है तो इसको हम पोंछ लेते हैं, ज़्यादातर धोते नहीं हैं, हफ्ते में एक ही बार धोते। तो बस मैंने यहाँ पे इसको भी धो लिया और ये रैक हटा के भी मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद इसको मैंने सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके ऊपर जो सामान रखा है ना वो हम पोंछ के रख देंगे, इसलिए क्योंकि ना ये जो जार, जब इसमें जो भी सामान है वो ख़त्म हो जाता है तो उसको धो के ही हम भरते हैं, तो इनको बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तेल के कंटेनर भी मैंने धोए थे अभी जल्दी, उसमें तेल भी मैंने भर दिया। फिर सारी चीज़ों को पोंछ के मैंने रख लिया। आप अपने किचन की क्लीनिंग को या फिर घर की क्लीनिंग का एक रूटीन बना लीजिए कि आपको हफ्ते में एक दिन इस जगह को साफ़ करना है, हफ्ते में एक दिन इस जगह को साफ़ करना है। इससे सफाई में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। फिर मैंने सारी चीज़ों को लगा दिया। उसी बीच हमने जो मेरा आटे का कंटेनर है ना, ये आटा इसमें ख़त्म हो गया था तो इसको भी हमने धो के रख दिया। हम किचन में नहीं धोते हैं कंटेनर क्योंकि मेरे किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। सुबह ऊपर सिंक में ही एक टैब लगा हुआ है तो उसमें कंटेनर ये नहीं आ पाएगा, काफ़ी बड़ा है तो इसको हमें बाथरूम में ही धोना पड़ता है। फिर थोड़ी सी सब्जियां ना मैंने धो के रखी थी
वो भी सूख गई हैं, तो थोड़ी देर इनको हम पंखे के नीचे रख देंगे। और यहाँ पे हमने आज पनीर बनाया है। तो ये देखिए पनीर, ये 1 किलो पूरे दूध का, 1 लीटर पूरे दूध का मैंने पनीर बनाया है। और कितना थोड़ा सा ये पनीर बना है, आप भी देखिए। पूरा 1 लीटर दूध वाले दे गए थे, तो मैंने उसको फाड़ा, विनेगर डाल के उसका मैंने पनीर बनाया और बहुत थोड़ा सा ये पनीर निकला है। तो इसके हम शाम में पनीर के पराठे बनाने वाले हैं। फिर साथ के साथ मैंने केले भी लिए थे सब्ज़ी वाले से, तो मैंने केले को भी धो के रख दिया है। तो क्या है ना, और इसी बीच हमने दाल बनने के लिए रख दी थी, तो दाल भी मेरी बन के तैयार हो गई है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने नहा भी लिया है। नहाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे अब हो गया था लंच का टाइम। तो यहाँ पे हम बेटे के लिए अपने प्लेट लगाने लगे थे, तो पहले वो भी ना पहले उसको दे देंगे, फिर हम लोग भी लंच कर लेंगे। और फिर उसके बाद ना हमने शाम को थोड़ी देर हम लोग आराम करें, तो फिर उसके बाद ना शाम का टाइम हो गया बिल्कुल। तो अभी असर का टाइम हो रहा है, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ लेंगे असर की। और यहाँ पे बैठे हुए हैं ये, इनसे हमने बोला कि तुमने उस दिन इतनी फ़नी हरकतें करी हैं कैमरे के सामने, अगर आज कुछ करोगे तो वो भी हम ऐड कर देंगे। तो ये उठ के यहाँ से चले गए। फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद ना आज दिन में ही मैंने थोड़ा सा लेट हो गया था नहाने में, तो बालों को अपने कंघी नहीं किया था। और आजकल मेरे बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहा है। तो हम ज़्यादातर छत पे ही कंघी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी आज बारिश का मौसम हो रहा है तो हम छत पे नहीं गए। तो यहाँ पे लॉबी पे हमने बालों को कंघी कर ली। मौसम ऐसा होता है जिसमें बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो मेरे भी बाल आजकल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो शाम का टाइम है, तो अपने लिए चाय बनाएंगे हम। तो साथ में बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे ये एग बॉईल कर दिए। तो उनसे पहले पूछा, बेटा आप लोग एग खाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ मम्मा खाएंगे। तो मैंने एग बॉईल कर दिए उनके लिए। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे मेरे किचन में बिल्कुल ठीक ऊपर गैस के एक विंडो है, जिससे बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ जाता है। तो दोपहर में जब हम लोग लेट गए तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया और गैस में पूरे मेरे पानी भर गया। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पानी फिर मैंने वाइपर से हटाया। और कभी कभी तो ऐसा होता है बर्नर इतना ज़्यादा भीग जाता है कि गैस जलती भी नहीं है। तो बस क्या है, सारे पानी को मैंने वाइपर से हटाया। यहाँ पे टीन का शेड नहीं रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पे किसी तरीके से रख नहीं जा रहा था, इसलिए ये दिक्कत होती है। तो बस फिर क्या था, मैंने अंडे रख दिए बॉईल करने के लिए। पहले पानी को खूब अच्छे से वाइपर से हटाया, फिर कपड़े से मैंने अच्छे से पोंछ दिया। उसके बाद ना गैस जलाई, और आज गैस जल गई है, वरना ज़्यादातर ना बर्नर में इतना पानी चला जाता है कि गैस नहीं जलती है। फिर हमने एक तरफ अंडे चढ़ाया, दूसरी साइड अपने लिए हमने यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी। और अब हो गया है बिल्कुल शाम का टाइम, और अभी हम चाय पियेंगे। और ये व्लॉग ना सुबह से शुरू हुआ है और अब शाम हो गई है। तो रोज़ रोज़ क्या वीडियो में दिखाया जाए, क्योंकि हम लोग की जो लाइफ है ना यहीं तक सीमित है, सुबह से शाम के कामों तक। तो इसमें कुछ नया हम कोशिश करते हैं, कुछ अलग आप सबके साथ शेयर करें, लेकिन पता नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। कोशिश करेंगे आप सबके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करें। फिर उसके बाद ना ये एग ना बॉयल हो गए थे, उनको मैंने छील दिया। चाय भी मेरी बन गई है, और मेरा बहुत मन कर रहा था अदरक और लौंग वाली चाय बना के पीने के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अदरक भी डाली है। अदरक ना हम हरदम नहीं डालते हैं, सुबह में या तो डालते हैं तो शाम में बहुत कम डालते हैं, क्योंकि थोड़ी सी अदरक गर्म होती है ना। तो अदरक फिर मैंने डाली चाय में, और मेरी चाय बन के बिल्कुल रेडी हो गई। और आज मेरे जो बिस्किट है ना वो फिर से ख़त्म हो गए हैं। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मलाई डाली, और आज चलाना पड़ेगा, रस से थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा। रस है तो चाय रस हम लेंगे, और इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। वैसे ही सुबह शुरू हुआ था और शाम हो गई है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चाय पी, बहुत ढेर सारी बातें की। यहीं पे हम अपने बेटे से ये भी पूछ लेते हैं, बेटा आप कल टिफ़िन में क्या ले जाइएगा? तो उससे पूछ लेते हैं, उसी हिसाब से हम सब्ज़ी जैसे नहीं होती है तो मंगा लेते हैं, अगर होती है तो उसको काट वाट के रख लेते हैं। तो बहुत ढेर सारी बातें की हम माँ बेटों ने। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।